भाई एक लड़के ने स्कूल के अंदर दूसरे लड़के को मार दिया और आप यकीन मानेंगे खून बहता रहा उस लड़के का आधे घंटे तक। और जो स्कूल था वो स्कूल कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से स्टेन्स जो ब्लड के हैं उसको साफ करा जाए। आप समझिए, जानते हैं इस लेक्चर के अंदर अहमदाबाद स्कूल के सीनियर छात्र को किस प्रकार से चाकू से गोदा गया है एक स्टूडेंट के द्वारा। और एक चैट भी सामने निकल के आ रही है जिसमें वो स्टूडेंट बात कर रहा है अपने दोस्त से और कह रहा है कि अब तो हो गया, मार दिया तो मार दिया। आइए देखते हैं क्या हुई है। भाई पूरे देश के अंदर हंगामा मचा, इसलिए मैंने इसको सोचा कवर करूं। और आप अब ये सोचेंगे कि इस चैनल पे मैं ये क्यों कवर कर रही हूँ। साथियों देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल ये दिमाग ना छोटे बच्चों का, या आजकल जो ये गुस्सा है ये बहुत ज्यादा लोगों में आ गया है। दैट इज वेरी वेरी हजार्डियस फॉर सोसाइटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। अहमदाबाद स्कूल मर्डर के नाम से है। 10वीं का बच्चा था, उसको मारा गया है और प्रोटेस्ट तो खैर बहुत हुए हैं। और मेन चीज क्या है ना, स्कूल के ऊपर मेन बात आ रही है कि वो एविडेंस मिटाने में, सबूत मिटाने में लग गए। ब्लड ऑन कैंपस, बुलिंग एलिगेशन सर्फेस आफ्टर स्टूडेंट्स मर्डर इन अहमदाबाद स्कूल, प्रोब हैंडेड टू क्राइम ब्रांच। अब क्या हुआ है थोड़ा यहाँ समझिएगा। घटना है अभी 19 अगस्त की कि एक 10वीं क्लास का बच्चा था। स्कूल का नाम है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल, है ना। ये हमारे ख्याल में इसका हमारे लखनऊ में भी ब्रांच है सेवन डे के नाम से। तो अहमदाबाद का स्कूल था मानी नगर के अंदर। अब वहां पे ऐसा क्या हुआ कि जो है एक क्लास 8 का बच्चा था। क्लास 8 के बच्चे ने जो है वो मारा किसको, क्लास 10th के बच्चे। और जो क्लैश हुआ है वो क्या हुआ है, कह रहे थे कि भाई पहले कोई इन दोनों में झगड़ा हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ होगा, कुछ बहस बहस हुई होगी स्कूल के जीनों के ऊपर, है ना। और जो विक्टिम है, जो क्लास 10वीं क्लास का बच्चा है, जो सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसको हॉस्पिटल में जो है हॉस्पिटलाइज कराया गया अटैक के बाद, बट नहीं बच सका, इसकी मौत हो गई बेचारे की। अथॉरिटीज ने खैर दोनों को ही, जो बच्चे थे जिनकी चैट वैट हुई और वो जो लड़का है उसको पकड़ लिया गया जुवेनाइल के तहत एंड इन्वेस्टिगेट करने लगी केस को इसी जुवेनाइल जस्टिस प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि अभी तो माइनर है ये बच्चा। अच्छा, पब्लिक आउटरीच क्या इल्जाम लगा रही है पब्लिक, समझिए। देखिए जो इंसिडेंस हुआ इससे बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लग गए। अब पेरेंट्स परेशान, कम्युनिटी मेंबर्स, भाई पेरेंट्स को क्या, वो तो स्कूल भेज रहे पढ़ने के लिए। और सारे सिंधी कम्युनिटी का चूंकि बच्चा था, सिंधी कम्युनिटी भी एक साथ आगे प्रोटेस्ट करने लगी भयानक तरीके से स्कूल के बाहर। अब सब तोड़ फोड़ मचाने लग गई, स्टाफ को पीटने लग गई। अब प्रोटेस्ट फटाफट से क्या हुआ कि वो प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, हंगामा मच ही रहा था। अब वो बहुत वायलेंट हो गया हंगामा, है ना। अब भाई किसी का बच्चा मर गया है, लोगों के आक्रोश तो सब हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम। फिर इसमें पुलिस को आना पड़ गया। पेरेंट्स ने इस बात का इल्जाम लगाया, इस बात का आरोप लगाया कि जो है आप इमीडिएट मेडिकल एड करते कि अगर मान लीजिए कि बच्चे को चोट लग गई है, मार भी दिया है, तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते, बल्कि आपने हॉस्पिटल ले जाने के बजाय स्कूल के जो भी स्टाफ था उसने यहाँ पे सबूत मिटाने का पहले सोचा, है ना। कि मतलब ले आओ, वाटर टैंकर ले आओ, ताकि जो जो, जो दाग धब्बे हैं खून के वो सब पहले हटा दिए जाएं। और जो चोट लगा बच्चा है वो उसके खून निकल रहा है आधे घंटे से, तो ब्लड लॉस होता है ना। ब्लड लॉस में कैसे होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स पूरी तरीके से नेग्लिजेंट करा गया और यही बात को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल फेलियर है एक बहुत बड़ा इसके अंदर। देखिए जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने निकाली है उसके हिसाब से यहाँ पे स्कूल का जो एक करने का तरीका है, कंडक्ट है, वो सीरियस नेग्लिजेंस है। बहुत बुरी तरीके से नेग्लेक्ट करा गया है, चीजों से मुंह फेरा गया है। फिजिकल क्लासेस स्कूल के अंदर इमीडिएटली सस्पेंड कर दी गई। ऑनलाइन मोड पे अब यहाँ पे काम होगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी जब तक के लिए सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अश्योरेंस नहीं करा जाता कि बाकी बच्चे जो स्कूल के अंदर आ रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी है। देखिए दो बच्चों के बीच की घटना है, समझ आता है, लेकिन घटना हो गई उसके बाद तुरंत उसको मेडिकल हेल्प देनी चाहिए थी। किसी का बच्चा मर गया इस बारे में तो भाई उसके तो जीवन भर का सपना मर गया, है कि नहीं। एक का गुस्सा दूसरे का अलग ही कहानी। तो खोखरा पुलिस भी आ गई इसके अंदर स्क्रूटनी करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन में ये देखने को मिला कि 12 घंटे का डिले था, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन्वॉल्व करने में, मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट आने में 12 घंटे
मेंटल हेल्थ था। एलिगेशन ये है कि जो सफाई क्लीनिंग ऑपरेशंस थे टैम्पर्ड करा गया है, यहाँ पे वाइटल एविडेंस के साथ जो मेन प्रूफ है उनके साथ में कुछ छेड़खानी करी गई है और ये एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। तो अब इन्वेस्टिगेटिव डेवलपमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे क्या चल रहा है? देखिए, केस को क्राइम ब्रांच में भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन देख रहे हैं विटनेस टेस्टिमनीज, ताकि भाई जिसने तो देखा चश्मदीद गवाह है, ताकि अच्छे से समझ सके कि क्या हुआ है, चेन ऑफ इवेंट्स क्या है। क्योंकि भाई जो भी झगड़ा हुआ होगा कोई ना कोई तो स्कूल के अंदर होगा ना, चुप्पे से अकेले जाके तो झगड़ा हुआ नहीं होगा। आजकल के स्कूल, आजकल के बच्चे, आजकल सब कुछ बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गया। मतलब इफ आई रिमेम्बर माय टाइम, ये सब घटनाएं के नाम पे हम लोगों के लिए तो ये होता था कि कोई गिर गया और हम लोगों का बड़ा मन होता था कि यार हम लोग भी गिरते, उस समय तो भाई पट्टी लगते, टिंचर लगता, पट्टी लगा के आते, यार वो चीजें अलग थी। इस तरीके से मर्डर नहीं हो जाते थे मारपीट में। खैर, अब इन्वेस्टिगेशन में यही है कि शुरुआती इनिशियल फाइंडिंग्स पॉइंट करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट जो कि दोनों बच्चों के बीच में लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था और इस बात को स्कूल ने इग्नोर करा, मिस हैंडल करा। अब देखो, यहाँ पे स्कूल के ऊपर बात इसलिए कही जा रही है ना क्योंकि जिसको जो चीज पता है, जिसको सपोज करिए एक आदमी है वो यहाँ भी कुछ कर्म कर रहा है, यहाँ भी कुछ कर्म कर रहा है और इसको पता है ना कि मैं दो कर्म कर रहा हूं, तो दैट मीन्स गलती तो मेन इसकी है ना इनको पता है ना इनको पता है। तो वैसे जब स्कूल को पता है कि दोनों आपस में झगड़ा करके बैठे हैं, तो आपको पता है तो आपको इस बात को बहुत ही सीरियस हैंडल करनी चाहिए थी आजकल के बच्चों के टेम्परामेंट को लेके। बहरहाल, डिजिटल कम्युनिकेशंस ये दिखाते हैं कि एक चैट होती है उस बच्चे की और साफ वो उसमें अपना गुनाह कबूल करता है कि मैंने उसको मार दिया। इन्वेस्टिगेशन इस बात को कंफर्म करती है कि अटैक प्री प्लान था, कोई अचानक नहीं हुआ। अब आप ये चैट देखिए, इधर से बोलता है ओए, वो कहता है हाँ, कहता है भाई तुमने कुछ किया आज। मतलब एक दोस्त जिसको कुछ पता चला है कि यार सामने वाले लड़के ने, जो उसका दोस्त है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो उसने पूछा ओए, उसने बोला हाँ। उसने कहा भाई तुमने कुछ किया आज? तो कहता है कि हाँ। कहता है भाई तुमने चाकू मारा था? कहता है तेरे को किसने बोला? कहता है कॉल करो, 1 मिनट कॉल पे बात करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं यार, मेरा भाई बैठा हुआ है बगल में, है ना। वो दूसरा कहता है गाली बक्के कि यार तूने चाकू क्यों मारा? मार देता, मार नहीं डालना था। कहता है मार देता मतलब थप्पड़ थप्पड़ मार देता, मार क्यों डाला? कहता है अब जो हो गया हो गया, पता नहीं छोड़ने कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अब जो हो गया वो हो गया। फिर उसे कहता है ध्यान रखना थोड़े टाइम अंडरग्राउंड रहो, चैट डिलीट कर दे और ये वाली। कहता उसके बाद सुन जो भी उसने लिखा हो उसकी कहानी। तो आप ये देखिए यहाँ पे कि अंडरग्राउंड रहो, ये दो लोग कौन बात कर रहे होंगे? एक क्लास 8 का बच्चा क्लास 8 के बच्चे से बात कर रहा होगा, 8 का बच्चा मेरे ख्याल 12 साल का, 13 साल का। इतने बड़े बड़े बच्चों के अंदर ये क्या है? ये कौन सा आक्रोश है? ये कौन सी चीजें हैं जो मतलब इनके अंदर पेशेंस नहीं? क्लास 7th 8th में तो आई थिंक हमारे यहाँ चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, इतने भी वो अवेयर नहीं थे कि वो क्या, सिर्फ मजाक मस्ती के अलावा। बहरहाल किसी ने तो अपना बच्चा खो दिया, इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इस प्रकार के बच्चे जो एकदम चिल ले रहे हैं किसी को मारने के बाद, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े मर्डरर बनेंगे। सोसाइटी के अंदर कहेंगे कि भाई मैंने तो क्लास 8 में एक लौंडे को मार डाला था और अब तो मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। तो इनको कायदे से लपेटा जाना चाहिए। इनके घर के संस्कार चीजें क्या है क्या नहीं, और स्कूल के खिलाफ भी बहुत जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही साथियों 25 अगस्त से मैं एक बैच लॉन्च कर रही हूँ जो कि यूपीपीएससी का है, आप उसे ज्वाइन करें। 2000 एमसीक्यू लाइव आपको पढ़ाने वाली हूं मैं, मेंटरशिप मोटिवेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। 500 रुपए का ये रहेगा आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि फिलहाल ये पहला बैच है। और आप देख सकते हैं ये नंबर दिया है व्हाट्सएप को और @SIRF टेलीग्राम पे। साथियों साथ ही में आप वर्चुअल लाइब्रेरी को मेरी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी जाड़ा गर्मी हो या बरसात कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी सेम नंबर है। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी और एमसीक्यू शॉर्ट्स काफी कुछ मिलेगा और ये वीडियोस का आनंद आप फेसबुक पे भी उठा सकते हैं। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।